समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है रोजगार समाचार। नमस्कार, मैं हूं सुनीता। आइए सुनते हैं कहां निकले रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ये विभिन्न संस्थान हैं: उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान असम, वैमानिकीय विकास संस्थापन बेंगलुरु, फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय नई दिल्ली, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मेघालय, भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र। और आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान असम। कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सभी पदों के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रशंसा पत्रों के साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 60 दिनों के भीतर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट द्वारा निदेशक NERIWALM डोलाबारी तेजपुर पोस्ट ऑफिस कालिया भोमोरा 784027 असम को जमा किया जाना है। पद का नाम प्रशासनिक अधिकारी। एक पद रिक्त है जिसके लिए वेतन स्तर 9 होगा। ये एक पद अनारक्षित श्रेणी के लिए है जिसके लिए आयु सीमा 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नियुक्ति का तरीका प्रतिनियुक्ति के आधार पर होगा। सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी एक पद रिक्त है जिसे प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाना है। वेतन लेवल 7 होगा और इस पद के लिए आयु सीमा 56 वर्ष होगी। आप अधिक जानकारी के लिए जैसे कि आवेदन प्रारूप, पात्रता और शर्तें आदि के लिए वेबसाइट NERIWALM.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। आपको समस्त जानकारी वहां प्राप्त हो जाएगी। वैमानिकीय विकास संस्थापन बेंगलुरु ADA रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक सोसाइटी और स्वायत्त संगठन है। ADA को सीमित अवधि के अनुबंध नियुक्ति पर कार्यक्रम आधारित जनशक्ति की आवश्यकता है। पद का नाम परियोजना प्रशासन सहायक। कुल 9 पद रिक्त हैं जिसके लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए और प्रति माह वेतन 35,220 रुपये होगा। वरिष्ठ परियोजना प्रशासन सहायक PSAA कुल 6 पद रिक्त हैं जिसके लिए आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम अनुभव 6 वर्ष का होना चाहिए और प्रति माह वेतन 47,996 रुपये होगा। परियोजना प्रशासन अधिकारी PAO कुल 4 पद रिक्त हैं जिसके लिए आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए जिसके लिए प्रति माह सकल वेतन 59,276 रुपये होगा। परियोजना तकनीकी सहायक PTA कुल 2 पद रिक्त हैं जिसके लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है और प्रति माह वेतन 35,220 रुपये होगा। परियोजना वरिष्ठ तकनीकी सहायक PSTA कुल 2 पद रिक्त हैं जिसके लिए आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है और अनुभव 3 वर्ष का होना चाहिए। इस पद के लिए प्रति माह वेतन 50,224 रुपये होगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, आवश्यक अनुभव, आरक्षण पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने, ADA वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड करने सहित विज्ञापन अधिसूचना की पूरी जानकारी आपको वेबसाइट www.ada.gov.in पर लॉगिन करके प्राप्त हो सकती है। ADA वेबसाइट पर आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 13 जून 2025 शाम 5 बजे तक है। फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय नई दिल्ली। निदेशालय ने फॉरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय के अंतर्गत लेवल 12 में प्रतिनियुक्ति सहित अल्पकालिक अनुबंध आधार पर उप निदेशक फॉरेंसिक विज्ञान समूह A राजपत्रित अलिपिक वर्गीय के एक पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस पद के संबंध में पूरी जानकारी आपको निदेशालय की वेबसाइट www.dfs.nic.in पर प्राप्त हो जाएगी। सभी तरह से पूर्ण आवेदन इस निदेशालय में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 2 महीने की अवधि के भीतर पहुंच जानी चाहिए। वेबसाइट एक बार पुनः सुन लीजिए www.dfs.nic.in। नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड मेघालय।
नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एक अनुसूची क मिनी रत्न CPSE तथा NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। निगम जल, ताप और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की योजना बनाने, डिजाइन करने और क्रियान्वयन करने तथा पवन ऊर्जा परियोजनाओं में संलग्न है। कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक रिकॉर्ड वाले होनहार, ऊर्जावान और कुशल उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करती है। पद का नाम कार्यकारी प्रशिक्षु, वित्त, ग्रेड E2। कुल 8 पद रिक्त हैं, जिनमें से 7 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए तथा 1 पद ST श्रेणी के लिए रिक्त है। अनारक्षित श्रेणी के लिए आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है तथा ST श्रेणी के लिए आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। दूसरा पद कार्यकारी प्रशिक्षु हिंदी E2 ग्रेड रहेगा, जिसमें कुल 2 पद रिक्त हैं और 1 पद अनारक्षित श्रेणी के लिए, दूसरा पद OBC श्रेणी के लिए रिक्त है। आयु सीमा अनारक्षित श्रेणी के लिए 30 वर्ष तथा OBC श्रेणी के लिए 33 वर्ष रखी गई है। अन्य लाभों के साथ न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक लगभग 1 लाख रुपए होगा। विस्तृत विज्ञापन, पात्रता मानदंड, पैकेज, ऑनलाइन आवेदन के निर्देश और नियम व शर्तों के लिए आप www.neepco.in पर करियर अनुभाग में जाएं। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। आगे का कोई भी शुद्धि पत्र यदि होता है तो वेबसाइट पर ही प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट आप एक बार पुनः सुन लीजिए, www.neepco.in। भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान महाराष्ट्र, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन IRMRI में निदेशक की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस पद के लिए आयु सीमा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MSc, रसायन विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, पॉलीमर विज्ञान या रबर अथवा पॉलीमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में MTech होना आवश्यक है। अनुभव न्यूनतम 15 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव, जिसमें से रबर अथवा पॉलीमर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में विभागाध्यक्ष के रूप में 10 वर्ष का अनुभव, जिसमें बहुविषयक अनुसंधान संगठन के प्रबंधन एवं प्रशासन में 5 वर्ष का अनुभव शामिल होना चाहिए। वांछनीय योग्यता रहेगी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रासंगिक क्षेत्र में PhD अथवा रबर प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, MBA या PG डिप्लोमा। सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 58 वर्ष रखी गई है। भर्ती का तरीका सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति आधार पर IRMRI के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में और विस्तृत निर्देशों के अनुसार अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसे विभाग की वेबसाइट dpiit.gov.in के साथ साथ www.irmri.org से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रसारण की तारीख से 1 महीने बाद तक की होगी। किसी भी तरह से अपूर्ण आवेदन जैसे कि दस्तावेजों के बिना आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप इन अवसरों के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो अंग्रेजी में एम्प्लॉयमेंट न्यूज, हिंदी और उर्दू में जानकारी के लिए रोजगार समाचार देख सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग हर शनिवार को इसे प्रकाशित करता है। जहां तक पदों की संख्या की बात है, भर्ती और आवेदन की शर्तों में बदलाव की जानकारी भी आवश्यक होती है। इसलिए हमारा ये सुझाव है कि आवेदन करने से पहले एक बार रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें और कहीं भी कोई संशय हो तो संबंधित विभाग या संस्थान की वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।